स्टूडेंट्स आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहा हूं एंड दैट इज एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। और इस टॉपिक से बच्चों बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आप ध्यान से समझिएगा इसको। कौन सी चीज है? एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, राइट। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अर्थ मैग्नेटिज्म को समझने के लिए बहुत जरूरी है, एंड दैट एलिमेंट्स आर नोन एज द एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। देयर आर 3 एलिमेंट्स। नंबर 1 इज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। First element is angle of declination, right? And here we will represent it by alpha, right? Second is the true angle of dip. True angle of dip, or we can say inclination. Inclination, and here we will represent it by del, right? And third is the horizontal component. The horizontal component, and we will represent here it by BH. These are the 3 important element of earth magnetism. और अब हम इसको बच्चों डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज क्या है। सबसे पहले बात आती है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। व्हाट इज दिस एंगल? बच्चों, इट इज वेरी एक्यूट एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस। बच्चों, ये एंगल बहुत स्मॉल एंगल होता है और ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में एंगल है। बच्चों, प्रीवियस टॉपिक में मैं डिस्कस कर चुका हूं, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है। ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज द प्लेन, द वर्टिकल प्लेन इन विच the geographical north and geographical south lies, right? जैसे बच्चों मैं यहां पर खड़ा हूं, है ना, आप देख रहे होंगे, और यहां पर इधर सामने मेरे ईस्ट है, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, राइट। सो ये नॉर्थ साउथ वाली लाइन है बच्चों। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो प्लेन है, जिस प्लेन में ये लाइन लाई कर रही है, दिस प्लेन जिसमें ये नॉर्थ साउथ, इधर नॉर्थ है बच्चों, इधर साउथ है, दिस प्लेन आप नीचे से लेकर के ऊपर तक मान सकते हैं, ये प्लेन इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन, राइट। अब बात करते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन की। हाउ कैन वी फाइंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस? सो यू प्लेस ए फ्री मैग्नेटिक निडल। एक निडल को बच्चों रख दीजिए, तो निडल जो है वो मान लीजिए इस तरीके से आती है, राइट। तो ये जो प्लेन हो गया निडल का, ये थोड़ा डिफरेंट होगा उससे, है ना, ज्योग्राफिकल मेरिडियन से थोड़ा डिफरेंट होगा। तो ये प्लेन जो है इसको हम कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। आप ये समझ सकते हैं इस तरीके से कि जैसे ये कॉपी है, ये सपोज के लिए ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, और जो है निडल इस प्लेन पे लाई कर रही है बच्चों, इस प्लेन पे लाई कर रही है, इस वाले प्लेन पे आप देख रहे हैं, इस प्लेन पे लाई कर रही है। सो दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन एंड दिस इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन, राइट। तो इसके बीच में जो एंगल है बच्चों, ये एंगल, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। So what is the angle of declination? Again I am explaining. It is the acute angle, very acute angle between geographical meridian and magnetic meridian, right, at a place. The important thing about this angle of declination is that it is found to be varying from place to place and at the same place time to time. यानी कि प्लेस टू प्लेस चेंज होने पर यह एंगल चेंज होता है। अगर हल्द्वानी में है 5 डिग्री, तो ये दूसरी जगह पर सिडनी में हो सकता है कि ये 7 डिग्री हो, थर्ड जगह पर ये हो सकता है डिफरेंट हो प्लेसेस। और एक ही प्लेस पर हल्द्वानी में एंगल इतना है आज, हो सकता है कि 10 साल बाद थोड़ा एंगल में चेंज हो जाए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाउ दिस एंगल इज वेरिंग। दिस इज अगेंस्ट द पॉइंट दैट देयर मे बी ए मैग्नेट विद इन अर्थ। यानी कि ये क्लियरली वॉयलेट करता है इस चीज को कि मैग्नेट जो है उसके अंदर हो सकता है, क्योंकि अगर इतना बड़ा मैग्नेट है अर्थ के अंदर, मान लीजिए इमेजिन भी कर लिया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो एंगल कैसे वेरी कर रहा है, राइट। और पहले बता चुका हूं मैं ये बात को कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग द मैग्नेट इनसाइड द अर्थ। मैं आपको पॉइंट बता चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं। तो
ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। सो दिस इज अबाउट एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, और अभी हम इसको रिप्रेजेंट भी करेंगे डायग्राम से बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम होगा। सेकेंड इज द ट्रू एंगल ऑफ डिप और इंक्लाइनेशन रिप्रेजेंट बाय डेल। व्हाट इज दिस ट्रू एंगल ऑफ डिप? बच्चों, आप मैग्नेटिक निडल को फ्रीली अगर रख देंगे तो वो मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाएगा, बच्चों जैसे मैंने कहा ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है मान लीजिए, और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, और निडल बच्चों ऐसे आ रही है मान लीजिए, सपोज कीजिए आप ऐसे आ रही है निडल, आप देख रहे हैं ये निडल ऐसे आ रही है, तो ये जो निडल है ये हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगी, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप, ट्रू एंगल ऑफ डिप, राइट? So what is the angle of dip? It is the angle made by the magnetic needle from horizontal in the magnetic meridian. मैग्नेटिक मेरिडियन कहना जरूरी है बच्चों। मैग्नेटिक मेरिडियन में निडल हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, राइट? नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस ट्रू एंगल ऑफ डिप इज दैट एट द पोल्स, अगर हम पोल्स की बात करें, एट द पोल्स दिस इज फाउंड टू बी 90 डिग्री। बच्चों पोल्स का मतलब है कि जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, ये कंट्रीज हैं, वहां पर निडल को अगर रखा जाए तो अगर ग्लोब वाली निडल हो तो निडल वर्टिकल हो जाती है सरफेस से। इट मींस दैट देयर इज 90 डिग्री एट द पोल्स। एट द इक्वेटर, एट द इक्वेटर दिस एंगल इज फाउंड टू बी 0 डिग्री, यानी कि फ्लैट रहती है निडल, सरफेस के पैरेलल रहती है। एट ऑल अदर प्लेसेस, at all other places it is given by tan del equals to BV by BH। किसी अदर प्लेस में निकालना हो बच्चों तो डेल यहां से निकालते हैं, tan del equal to BV by BH। व्हाट इज BV and BH? BV is the vertical component of Earth's magnetic field, BH is horizontal component of Earth's magnetic field। और बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा यहां पर, अगर tan del equal to BV by BH तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये है, सपोज कीजिए बच्चों ये BH है, सपोज कीजिए ये BV है, राइट? देन दिस एंगल इज डेल एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग BE, अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, राइट? तो आप इसके साथ ये भी डायग्राम याद रखिए, क्योंकि ऐसा भी हम लिख सकते हैं, आप डायग्राम ध्यान रखिएगा, BE इक्वल टू लिख सकते हैं रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं BH इक्वल टू BE cos del, BB equal to BE sin del। So you remember all these points for the formula। ये आपको फॉर्मूले की तरह याद रखना होगा बच्चों, राइट? तो बच्चों एक बार फिर मैं बता रहा हूं कि एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन क्या है। मैग्नेटिक मेरिडियन में, बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब है कि निडल को फ्री छोड़ देने पर वो मैग्नेटिक मेरिडियन में रहता है प्लेन में। मैग्नेटिक मेरिडियन में निडल हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। बच्चों यहां पे ट्रू एंगल ऑफ डिप बोलने का पर्पस सिर्फ ये है, एंगल ऑफ डिप बोल सकते हैं। ट्रू एंगल ऑफ डिप कहने का मतलब है कि अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं रखोगे निडल को, सपोज कीजिए ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, निडल ऐसे आ रही है, राइट? आपने इसको दोनों एंड से पकड़ करके इसको ऐसे कर दिया, तो अब ये प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं रहा, लेकिन हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे आप? तो उसको कहेंगे एपरेंट एंगल ऑफ डिप, एपरेंट एंगल ऑफ डिप, राइट? तो इसलिए यहां पे ट्रू एंगल ऑफ डिप हमने इसको कहा है, यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन में जो एंगल बनाएगा, अगर मैग्नेटिक मेरिडियन से हटके कहीं पर एंगल बनाता है तो उसको हम बोल दिया करते हैं एपरेंट एंगल ऑफ डिप। तो बच्चों इसका भी हम एक डायग्राम देखें, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम बच्चों बनता है ट्रू एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन में, जो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और वो डायग्राम मैं यहां पे आपको बनाता हूं जिसमें ये सारी चीजें, लगभग जितनी चीजें हैं सभी चीजें आ जाएंगी। तो मैं यहां पे एक डायग्राम दिखा रहा हूं आपको, आप ध्यान से देखिएगा। और ये डायग्राम बच्चों आपको इस टॉपिक में, अगर ये टॉपिक पूछा जाता है तो ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है ना, जिसमें सभी चीजें दिख जाएंगी। देखिए बच्चों ये मैंने दिखाया, ये एक प्लेन है सपोज कीजिए, राइट? और निडल को अगर मैं यहां दिखाऊं तो निडल आप ऐसे समझिए कि निडल ये इस तरीके से रखने पर ये निडल आ रही है, ये इसका नॉर्थ पोल है, तो ऑब्वियस है निडल रखेंगे तो ये साउथ इसका है, ये नॉर्थ है, तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BE, राइट? दिस इज BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट BE, एंड दिस एंगल इज डेल, जिसकी बात मैं कर रहा हूं, सभी चीजें दिखा रहा हूं बच्चों इस डायग्राम। तो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको बनाना ही बनाना है। ये जो बच्चों प्लेन है ना, ये प्लेन है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक
मेरिडियन। और अगर मैं एक सरफेस और दिखा दूं बच्चों, इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके से दिखा देता हूं, ये दिखा दिया मैंने। ये जो सरफेस है आप देख रहे हैं बच्चों, ये सरफेस, ये मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये है आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये एंगल, ये उसी प्लेन में नहीं है एंगल, ये एंगल है अल्फा, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में। बच्चों ये जो डायग्राम है ये कुछ इस तरीके से ही है कि जैसे ये कॉपी के दो पेजेस, इस तरीके से जैसे ये है बच्चों, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ऐसे है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है जैसे, और ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन, राइट। इसके बीच में ये एंगल, और जो निडल वाला है, जो निडल एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, वो निडल यहां पर है बच्चों, आप देख रहे होंगे, वो निडल है यहां पर, यहां इस प्लेन में लाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस डायग्राम से भी चीजें आप समझ सकते हैं। इसमें बच्चों सभी चीजें आ गई, अल्फा भी रिप्रेजेंट हो गया, डेल भी रिप्रेजेंट हो गया, बी वी पी एस सारी चीजें आ गई, है ना। और आप इस फॉर्मूले के साथ साथ ये भी याद रखेंगे, अगर बी एच निकालना है, बी दिया हुआ तो बी एच क्या हो जाएगा, बी ई कॉस डेल, बी बी क्या हो जाएगा, बी ई साइन डेल, और ये भी कह सकते हैं कि बी इक्वल टू रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज ऑफ द एलिमेंट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जैसे बार बार आ रहा है, बी एच की बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज द कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट। सो दीज आर द थ्री एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। Remember that, once again I am saying to you that this is very important topic, children. So you study this topic very concisely, right, very effectively, so that you can prepare for this question if it is asked in the board exam. तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाना चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए अच्छी तरीके से। तो एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में या तो क्वेश्चन अगर इसमें पूरा बनता है तो 3 मार्क्स में बनेगा बच्चों, और अगर अलग से पूछते हैं तो एंगल ऑफ डिप पे क्वेश्चन बन गया। मान लीजिए एंगल ऑफ डिप पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि दैट एट ए प्लेस द वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल है, यानी कि बी वी और बी एच इक्वल है, ठीक है। डेल की वैल्यू पूछिए तो tan डेल इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, 1 किस में वैल्यू होती है, 45 डिग्री पर, तो डेल की वैल्यू क्या हो गई, 45 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं बच्चों, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें, राइट। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक, दैट इज एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। थैंक यू।